जो मैं आपके सामने बैठा हूँ इससे बहुत बड़ा रोल प्ले किया है फिल्म इशकज़ादे ने। अभी हाल ही में मूवी आई थी रेड, जी, उसमें भी आपने उसे मैंने किया। फाइनेंस मिनिस्टर का रोल प्रकाश झा जी ने जो मुझे अपनी वेब सीरीज आश्रम में मुझे रोल करने के लिए दिया, परमाणु जी जी। सगापोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आदित्य। हम आज जिनके साथ आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं उनके बारे में ऐसा कोई नहीं है जो न जानता हो। हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आगाज टाइम्स न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ख़ास बातचीत करेंगे। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि लखनऊ की तंगलियों से निकलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच तक एक आपका जो सफ़र रहा है उसके बारे में हमारे दर्शक सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ये तो मैं ऊपर वाले की मर्ज़ी कहूँगा, उसका होना तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे साथ मुझे एडवांटेज ये रहा कि देखिए फैमिली तो सबकी सपोर्ट करती है। थिएटर और अपना साइंटिफिक करियर मैंने लगभग साथ ही साथ शुरू किया 1961-62 से। तो मुझे थिएटर में मेरे साथियों का बड़ा सहयोग मिला, जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया। ऑफ कोर्स मेहनत मैंने बहुत की और मैं पूरी सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ करता रहा, और वैसे ही मुझे साथ CDRI में मेरे कलीग्स का मिला। कलीग्स ही नहीं, जो मेरे डायरेक्टर तक होते थे, क्योंकि आई जॉइंट CDRI एज जूनियर सर्च फेलो। उस समय अभी भी होते हैं जूनियर सर्च फेलोशिप, तो उस लेवल पे मैंने ज्वाइन किया था। और मुझे वहाँ बहुत लोगों ने सपोर्ट किया जब उनको ये पता लगा कि मुझे थिएटर का शौक़ है। तो बाधाएं नहीं मेरे सामने आईं। तो उससे हुआ ये कि मैंने दोनों काम पूरे डेडिकेशन से किए। मैंने साइंस भी, चूँकि मेरा प्रोफेशन था साइंस, तो साइंस में भी मैं पूरी तरीके से कमिटेड रहा। और थिएटर जो मेरा शौक़ था इनिशियली, जो बाद में फिर एक नशा हो गया, आप समझिए, जो भी कहिए, उसको भी मैंने पूरी सिंसियरली और पूरी सिंसियरिटी के साथ किया। और जैसे मैंने कहा कि भाई ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, लोगों का प्यार बहुत मुझे मिला और मेरी गाड़ी चलती रही जैसी भी है। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई? CDRI विज्ञान से जुड़े हुए थे आप, उसके बाद कह सकते हैं कि आपने तमाम मूवीज़ में तमाम टेलीविज़न शोज़ भी किए, देखिए, तो क्या शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए शुरुआत तो मेरी थिएटर से हुई थी, चूँकि हमारे एरिया में थिएटर होता था तो मैं देखता था, तो मेरी इच्छा मैं भी करूँ, मुझे मौका मिला, मैंने किया। तो मैंने देखा कि इसमें एप्रिसिएशन बहुत मिलता है, और आदमी को क्या चाहिए, आदमी अपनी ज़िंदगी में, मुझे लगता है सबसे सुखी आदमी वही होता है जिसके काम को पहचान मिले, चार लोग उसको अप्रिशिएट करें। तो शुरू से ही मैंने जो भी काम किया मुझे अप्रिसिएशन मिला, और उससे मेरी ललक जो थी काम करने की और बढ़ती गई। वही मेरा साइंस में भी था, साइंस में जो काम मैं करता था, पेपर पब्लिश करता था, उसको रिकग्निशन मिला। तो इस तरीक़े से जैसे जैसे मुझे पहचान मिलती गई, मेरा मतलब मैं 1.5 साल के लिए एक बार और 3 महीने के लिए एक बार मैं जर्मनी गया, जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस की स्कॉलरशिप पे। उस पीरियड मैंने थिएटर नहीं किया। बीच में मैं डेनमार्क भी जाता था, मैं एक प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर था, लेकिन वो मीटिंग वहाँ 3-4 दिन की होती थी हर बार। तो जब मैं जर्मनी से लौट के आया 1.5 साल के बाद, तब मेरा थिएटर पहले ही से शुरू हो गया, फिर पूरे डेडिकेशन के साथ में। और इसको जो असली पहचान मिली, मेरे एक्चुअली 5-6 काम हैं जिसको कि लोगों ने बहुत एक्नॉलेज किया, जिसने मुझे बहुत एक एनकरेज भी किया। पहला था मेरा सीरियल उड़ान, जो कविता चौधरी का था। ये 1989 में ये टेलीकास्ट हुआ था, और उस समय सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था, DD1। और उस समय DD1 के जो कुछ मशहूर सीरियल थे, जैसे कहानी घर घर की, या सास भी कभी बहू थी, या नुक्कड़, तो उसी में उड़ान की भी गिनती होती थी। तो इसको बहुत देखा जाता था, और उसने मुझे ऑल इंडिया पॉपुलैरिटी दी। क्योंकि मुझे कैसे पता लगा कि ऑल इंडिया लोगों ने मुझे पहचान दी, क्योंकि मैं अपने CDRI की तरफ से मैं तमाम जगह लेक्चर्स देने या मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि ये उड़ान के बशीर अहमद हैं। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। आपकी जर्मनी से एक फ़्लाइट थी, तो आप
आपको कोई मिला था जी जिन्होंने जी 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 मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ नहीं, मेरी फ्लाइट नहीं थी, मेरे डायरेक्टर साहब थे प्रोफेसर वी.एन. धवन। उन्होंने मुझे बताया कि वो शायद अमेरिका जा रहे थे, तो जर्मनी में उनकी फ़्लाइट चेंज होनी थी, क्या थी, तो उन्होंने ये भरी महफिल में हमारी उनसे सुनाया किस्सा कि कोई उनको इंडियन मिले वहाँ, तो उनसे बात होने लगी, आप क्या हैं, आप क्या हैं, तो उन्होंने कहा मैं CDRI में डायरेक्टर हूँ। तो उन साहब ने उनसे कहा, अच्छा आप उसी CDRI में डायरेक्टर हैं जहाँ वो थिएटर वाले अनिल रस्तोगी काम करते हैं। तो मुझे बड़ा थोड़ा मतलब मुझे बड़ा फ़ख्र भी हुआ और थोड़ी अच्छा, कैसा महसूस करते हैं अनिल जी? देखिए, अगर बात कर ले तो राजधानी लखनऊ की, तो तमाम कलाकार ऐसे हैं जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, तमाम कलाकार ऐसे हैं जिन्हें वो मंच नहीं मिल पाता, उन्हें मौका नहीं मिल पाता, और वहीं आपकी अगर बात कर लें तो पूरे विश्व भर में आपका एक नाम बन चुका है। इसमें मैं आपको बताऊं, मैंने एक फार्मूला कहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं एक केमिस्ट और बायोकेमिस्ट हूँ, तो उसमें है हार्ड वर्क HDW प्लस P मीन्स परसिवरेंस विद टैलेंट प्लस टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय L मीन्स लक। इसमें देखिए लक भी काम करती है। मैं ग्रहों के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास करता हूँ, जो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में है कि ग्रहों का जो प्लेसमेंट होता है वो आपके भाग्य को बहुत तय करता है। मैंने बहुत से बड़े बड़े अच्छे वर्कर्स देखे हैं, डेडिकेटेड वर्कर्स देते हैं, लेकिन उनको उतनी सफलता नहीं मिली। मैं इस मामले में मैं कहूँगा मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ईश्वर ने दिया जो शायद मैं डिज़र्व नहीं करता था। मैं अपने को इतना सक्षम नहीं पाता हूँ जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे पहचान दी। तो मेरा मानना है कि इसमें लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन सूनर और लेटर जो बच्चे आज स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी मैं भारतीय नाट्य अकेडमी में मैं लेक्चर 2 मैंने अटेंड किया, मैंने उनको भी यही बताया कि अगर आप मेहनत करेंगे, परसिवरेंस जो फैक्टर है, लगे रहिए आप, तो सफलता, और आप में टैलेंट है तो उसको पहचान ज़रूर मिलेगी। तो जो जैसे मैंने बताया कि पहला मेरा काम था उड़ान, दूसरे आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, इससे बहुत बड़ा रोल प्ले किया है फिल्म इशकज़ादे ने। हबीब फैज़ल साहब की फिल्म थी, कई लोगों ने ऑडिशन दिया था, जो रोल मैंने उसमें दद्दा जी का किया था, लेकिन इत्तेफाक से रोल मुझे मिल गया। वो कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका टूटता है, तो वो छीका जो टूटा मेरे हाथ में वो आ गया। और उस फिल्म ने, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने कोई उसमें बहुत बड़ा रोल किया, बहुत अच्छा रोल किया है, लेकिन उसकी वजह से मुझे बम्बई बुलाया गया। जबकि लोग बम्बई जाने के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं, तरसते हैं जाने के लिए, मुझे वहाँ से इनविटेशन आया एक प्रोडक्शन हाउस से। तो जब बम्बई में गया, वहाँ मैंने जाके देखा कि मुझे लोगों ने हाथों हाथ लिया तो मुझे लगा कि शायद वाकई में मैंने कोई बड़ा काम किया है। जिस ढंग से उस रोल को लोगों ने पसंद किया, और आज भी मैं आपको बताऊं, उस फिल्म को आए हुए आज 13 साल हो गए हैं, आज भी मुझे लोग, इससे बहुत पहले मेरी एक फिल्म आई थी, मैं, मेरी पत्नी और वो, राजपाल यादव के साथ, उससे जानते हैं या इशकज़ादे से जानते हैं। और तीसरा मेरा जो बड़ा काम आया वो आया प्रकाश झा जी ने, जो मुझे अपनी वेब सीरीज़ आश्रम में मुझे रोल करने के लिए दिया, उससे भी मुझे बहुत बड़ी पहचान दी आश्रम ने। और इसके अलावा एक मैंने फिल्म की मुक्ति भवन, आप सोचिए मुक्ति भवन फिल्म जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट है, मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, और बनारस में मोक्ष भवन है भी, तो उसी पे सुभाषीष भूटियानी उसके डायरेक्टर थे और संजय भूटियानी उसके प्रोड्यूसर थे। उससे मैंने जो रोल किया मुक्ति भवन के मैनेजर का, वो फिल्म आप सोचिए कि उसको 30 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं और 3 नेशनल अवार्ड। 50 से ज़्यादा मुल्कों में फिल्म दिखाई गई, और जापान में वो फिल्म 150 दिन चली। उसने मुझे अंतर्राष्ट्रीय पहचान, बहुत सारी मेरी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आई, मुल्क भी आई, बाटला हाउस भी आई, और बहुत सारी आई, लेकिन इस फिल्म ने मुझे ख़ास पहचान दी। और एक मैंने रेणुका शाहने जी के साथ एक शॉर्ट फिल्म की थी अल्जाइमर पे। एक पेशेंट है, वो याददाश्त उसकी ख़त्म हो गई है। उस फिल्म की यूट्यूब व्यूइंग उसकी बहुत हुई।
तो देखिए कुछ काम होते हैं, काम तो मैंने बहुत किया है। अब तक मैंने लगभग मेरी 75 फिल्में हो गई हैं, 14-15 वेब सीरीज़ हो गई हैं, टीवी का। हाँ, मेरे को टीवी कॉमर्शियल्स भी बड़े फेमस हुए। जैसे कि एक मेरा टीवी कॉमर्शियल अमिताभ बच्चन जी के साथ था, कौन बनेगा करोड़पति का, वो बड़ा पॉपुलर हुआ। आजकल मेरा एक टेलीविज़न कमर्शियल है फिनोलेक्स पाइप का, उसके होर्डिंग भी बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको पहचान देती हैं। और जैसे मैंने कहा कि ईश्वर मेरे साथ रहे, माँ की कृपा रही, दोस्तों का साथ बहुत रहा, दोस्तों का प्यार बहुत मिला CDRI के लोगों। तो दिस ऑल इन टोटलिटी गेव मी व्हाट आई एम टुडे। अच्छा, जैसा कि आपने कहा इशक जादे के दद्दा जी, और आश्रम की बात कर लें, आश्रम में आपने मुख्यमंत्री का रोल अदा किया, तो क्या कुछ रहा उस बीच, जैसे कि कह सकते हैं कि एक विलन के रूप में सामने आना और एक मुख्यमंत्री के रूप में सामने आना? देखिए, फिर यही तो एक्टर होता है। देखिए, इस मामले में मैं बहुत लकी रहा। मैंने अब तक 98 प्लेज किए हैं, अलग अलग प्लेज, जिसके शोज़ मैंने लगभग 1000 शोज़ किए पूरे हिंदुस्तान भर में। और इस मामले में मैं लकी अपने को कहूँगा कि जो अलग अलग डायरेक्टर्स मुझे मिले, उन्होंने मुझे अलग अलग रोल दिए। जैसे मैंने सखाराम बाइंडर, एक बड़ा फेमस विजय तेंदुलकर जी का प्ले, मैंने उसमें सखाराम का रोल किया, जिसका डायलॉग है मुंह में बीड़ी और गाली हर वक्त रहती है। मैंने जो अमेरिकन फिल्म बोइंग थी, जिस पे गरम मसाला फिल्म बनी है, मैंने उस कैसानोवा का भी रोल किया जो 3 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। इसी मैंने औरंगज़ेब का भी रोल किया शाहजहाँ प्ले में, जो एक किरदार हिस्टोरिकल किरदार है। मैंने वीर अभिमन्यु प्ले में मैंने अर्जुन का रोल किया, जो मैथोलॉजिकल रोल है। तो मैंने कॉमेडी रोल्स भी किए, विलेन के मैंने एब्स्ट्रैक्ट प्लेस भी किए। फेंडो और लिस अराबाल का लिखा हुआ प्ले है। मैंने ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज किया। मैंने द ओल्ड वर्ल्ड में एक डॉक्टर का रोल किया। तो मुझे इस मामले में टाइप्ड नहीं रहा। मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स थिएटर में मिले, वही रोल मुझे इत्तेफाक से लोगों ने दिए, तो मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी हाल ही में मूवी आई थी रेड, जिसमें भी आपने उसमें मैंने फाइनेंस मिनिस्टर का रोल किया। फाइनेंस मिनिस्टर का रोल किया है रेड 1 में। जी जी। तो उसमें अजय देवगन के साथ आपने काम किया है। उससे पहले आपने बॉबी देओल के साथ भी काम किया है। बॉबी देओल के साथ भी किया मैंने। चिंटू जी के साथ, चिंटू जी नाम से फिल्म मैंने की, रंजीत कपूर ने बनाई थी। उसे मैंने ऋषि जी के साथ उसमें किया, मुल्क में किया। अच्छा, कैसा तजुर्बा रहा? कैसे? नहीं, बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे रहे। बॉबी देओल, बल्कि एक बार तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक हमारा सीन शूट हो रहा था, उसमें बहुत दूर जंगल में था, वो बहुत दूर थे हमसे, मैं इधर था, उधर उनकी रिकॉर्डिंग हो रही मेरी। अब जब मैं उनको वेव करूं तो उनका मुंह उधर रहता है, जब वो मुझे वेव करे मेरा, तो कहने आज क्या बात है अनिल जी, मुझे लिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं। तो कितना मॉडेस्टी थी उनकी। बाद में हम लोग मिले, मैंने कहा साहब इत्तेफाक ये कि जब मैं आपको विश करता था आपका रुख दूसरा होता था जवाब। तो ऑल वेर वेरी नाइस। इवन ऋषि कपूर जी, मैं आपको बताऊं, जब मैं मुल्क में काम करने लगा तो उनके साथ जो मैंने चिंटू जी में काम किया तो उसकी यादें थी। उसे कहने वो बताइए फलाने कैसे हैं, आपका कैसा है पीरियड में रहा। ऑल हैव बीन वेरी नाइस। सेम जॉन इब्राहिम, जॉन के साथ मैंने वो किया, बाटला हाउस किया। जॉन के साथ मैंने वो किया, पोखरन किया, परमाणु सगा पोर्ट। एवरीबडी हैज़ बीन वेरी नाइस। मुझे लगता है कि शायद ये भी है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ आपको लोग भी अच्छे मिलते हैं, आपके साथ लोगों का बर्ताव भी अच्छा है। तो मुझे किसी से शिकायत नहीं रही और सब मुझे अच्छे ही लोग मिले। एक आपका तजुर्बा मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि लखनऊ की अगर बात कर लें तो लखनऊ में तमाम ऐसे कलाकार हैं जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि संघर्ष कर रहे हैं। वहीं अगर बात कर लें तो कोई अगर बाहर से कलाकार आता है, आने के बाद उसकी अगर बात कर लें तो उसकी जो पेमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और हाँ, ये देखिए ये है अभी थोड़ा, लेकिन ये भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि यहाँ अच्छे कलाकार हैं। अभी क्या है, अभी थोड़ा बीच में लोग होते हैं यहाँ के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं,
उनको भी लगता है कि अगर हम इनको बहुत हाई पेमेंट बताएंगे तो शायद हमारे एक्टर को न लें। लेकिन जैसे जैसे लोगों को यहाँ एक्सपोजर मिल रहा है, लोगों को लग रहा है कि लखनऊ में वाकई में अच्छे कलाकार हैं। देखिए, अब जैसे मुझे बम्बई बुलाया गया, मैं चला गया, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ हैं जो कि अपने फैमिली कंपल्शंस की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उनकी टैलेंट है यहाँ पर और उनको एक्सपोजर मिल रहा है, तो सूनर और लेटर उनको भी वो पहचान मिलेगी जो बम्बई के कलाकार। देखिए, बम्बई में क्या होता है कि नाम बड़ी जल्दी हो जाता है, वहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर्स एक से एक बड़े बड़े बैठे हुए, उनके पास उनके ऑडिशंस मौजूद हैं। हमारे जो यहाँ के लोग हैं, टैलेंट है लेकिन उनको वो एक्सपोजर नहीं मिला है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। लेकिन देखिए, टैलेंट को आप दबा के नहीं रख सकते हैं। यहाँ के लोगों को काम मिल रहा है और अच्छा अच्छा काम मिल रहा है, और मुझे लगता है कि आगे उनकी ये शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो भी ये फिल्में देख रहे हैं। भाई, उसकी कास्टिंग तो उन्होंने ही की है, तो उसमें भी अगर जब हमारे लखनऊ का कोई कलाकार अच्छा काम करता है तो उनकी नॉलेज में भी आता है, तो काम मिलेगा। अच्छा, जैसे बात कर लें तो लखनऊ में अब तो अगर योगी आदित्यनाथ की अगर बात कर लें तो अब काफ़ी बढ़ावा दे दिया है उन्होंने। अब काफ़ी कह सकते हैं कि अब लखनऊ में ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग हो रही है। देखिए, ये तो है ही है, हमारे यहाँ जो फिल्म बंधु है ये पॉलिसी है, और उसको योगी जी ने और सपोर्ट किया है कि जैसे जो हमारी रीजनल फिल्म्स हैं, रीजनल फिल्म्स को 50% सब्सिडी मिलती है। हमारे OTT पे भी उन्होंने सब्सिडी शुरू कर दी है, जबकि OTT पे और जगह सब्सिडी नहीं हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा प्रमोशन है, और मुझे लगता है कि कुछ और भी जो कि उनके वेबसाइट पे, अगर लखनऊ के कलाकार लीड रोल में हैं, आप यहाँ तक उनके पेमेंट तक हो कह गए कि हम इतना इतना हाई पेमेंट भी हम देने को तैयार हैं उनको अलग से। तो देखिए, ये जो आज हो रहा है इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है। लोकेशंस मिल जाती हैं, गवर्नमेंट लोकेशंस भी मिल जाती हैं, सस्ते मिल जाती हैं, पुलिस सपोर्ट मिल जाती है लोकेशंस वगैरह में जहाँ पर शूट होता है, और सब्सिडी मिलती है। तो बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के फिल्म इंडस्ट्री जो आज मुझे लगता है लखनऊ में हर दिन किसी न किसी 2-4-6 फिल्मों की शूटिंग तो चलती ही रहती है। अच्छा, अगर बात कर लें तो एक ऐसा कोई अपना तजुर्बा बताइए अपने हमारे दर्शकों को, जैसे बीच में आपने कभी ऐसा रोल किया हो या कुछ ऐसी शूट चल रहा हो जहां पर आपके साथ कुछ ऐसी चौंकाने वाली घटना हो गई हो, या कुछ ऐसे एक तरीके से कह सकते हैं मजाक हो गया हो, कुछ ऐसा? हाँ, हुआ मेरे साथ। ये बॉम्बे में हुआ। मैंने वो भी किए हैं, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और CID। वो इसलिए मैंने किए, वहाँ पेमेंट थोड़ा कम होता था, लेकिन ये इनकी व्यूइंग बहुत होती थी। अभी मैं आपको बताऊँ, अभी मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, अरे सर कल तो मैंने आपका सावधान इंडिया देखा था, कल तो मैंने आपका वो CID देखा था। इसमें हुआ ये कि एक डायरेक्टर थे, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि फेसबुक में मैंने डाला था तो बड़ी शर्मिंदगी उनको हुई, बड़ी माफ़ी मांगी। वो कुछ, हालांकि देखिए मेरी थोड़ी कमी ये है कि पहचानने में मेरी वीकनेस है, मैं चेहरे जल्दी भूल जाता हूँ, नाम जल्दी भूल जाता हूँ, मेरी बहुत पुरानी है, अब है, आई एडमिट इट, एंड समटाइम्स आई फील एम्बेरस्ड ऑल्सो। तो डायरेक्टर थे, उन्होंने बल्कि एक शूट करने के लिए उन्होंने मुझे लखनऊ से बुलाया था, लेकिन मैं नहीं पहचाना, उनकी ईगो हर्ट हुई। अब उन्होंने मुझे एक रोल दिया कि साहब ये रोल आपको करना है। जब वो आए तो जैसे लोग आते हैं, मैंने देखा उनको, अच्छा भाई कुछ भी हो, अपनी एज का तो मुझे ख्याल रहता ही है, ये सब मेरे सामने बच्चे हैं कल के, जितने सालों से मैं थिएटर कर रहा हूँ उतनी उनकी उम्र भी नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते थे कि भाई वो डायरेक्टर है। मैं उनको साहब सर कैसे हैं आप, नहीं किया मैंने, तो ही फेल्ट ग्रेटली ऑफेंडेड। तो एक रोल जो मुझे दिया गया था, आई सर वो रोल कर लें, वो सब अनिल जी वो रोल पढ़िए। मैंने पढ़ा, नहीं साहब वो बात नहीं आ रही है। मैंने कहा बताइए, नहीं आप तो एक्टर हैं, मैं अगर बताऊं तो मैं ही ना कर लूँगा, करिए आप। मैंने 2-3 तरीके से, फिर मैंने कहा अच्छा मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, प्रिपेयर। आधे घंटे के बाद हाँ साहब, फिर मैं नहीं साहब हो नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, आज का आप मेरा पेमेंट दीजिए, आप किसी दूसरे एक्टर को। मैं समझ गया। तो ऐसे ही कभी फेसबुक पे मेरी एक और फ्रेंड है नीतू पांडे, बम्बई में है, उसने कोई डाला कि कभी कभी डायरेक्टर कैसे मिसबिहेव करते हैं, उसे मैंने भी डाल दिया इनका नाम डाल करके।
अरे साहब वो तमाम उस पर कमेंट्स आने लगे, अब उनकी तो बेइज्जती होने लगी। अभी ऐसे ही मैंने एक और भी कापी डाला है तो पेमेंट को लेकर के, तो ही फेल्ट ग्रेटली अफेंडेड। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ काम किया, हबीब फैज़ल जी के साथ काम किया, सुधीर मिश्रा के साथ काम किया, तब तक मैंने प्रकाश जी के साथ नहीं काम किया था। मैंने कहा तिग्मांशु के साथ काम किया। मैंने कभी किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि आप ये रोल कर नहीं पा रहे हैं। ये ज़रूर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ थोड़ा आप इसको ऐसे करें या ऐसे करें, लेकिन इट हैज़ नेवर हैपेंड इन माई करियर। मैंने बताया मैं लगभग 75 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी वेब सीरीज़ कर चुका हूँ। डायरेक्टर में गिव मी सजेशन और इट्स ऑलवेज वेलकम। भाई डायरेक्टर की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, मैं नहीं उस पर फिर बैठ, मुझे बताएंगे एंड आई ट्राई टू डू इट एंड आई हैव डन इट। लेकिन दैट वाज माई ओनली एक ऐसा ओकेजन था जिसमें डायरेक्टर मुझसे कह रहा था आप कर नहीं पा रहे हैं। आई फेल्ट ग्रेटली अफेंडेड, दैट्स व्हाई आई हैड टू राइट इट। तो उसने कि नहीं सर कोई और बात रही होगी सर, मैं तो आपको मैंने लखनऊ से बुलाया था आपको उस पर्टिकुलर रोल के लिए, एक बार वो बुलाया था उसने किसी और उसके लिए, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या था। तो होता है कभी कभी ऐसा। लगभग 75 से ज़्यादा फिल्में करना, कई वेब सीरीज करना, उसके साथ साथ टेलीविज़न शोज़ करना, एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि कुछ अगर ख़ास बात कर लें तो आपको सबसे बढ़िया रोल कौन सा लगा? देखिए जैसे मैंने बताया कि जो मेरे 5 बेस्ट काम हैं उसमें रोल तो मैंने हर एक, देखिए मैं एक तो मेरे साथ ये मैं छोटे रोल बड़े रोल नहीं माइंड करता हूँ। छोटा रोल भी प्रोवाइडेड इट इज़ स्कोरिंग। अब जैसे रेड की आपने बात की, रेड में मेरे 3 सीन्स हैं। 3 सीन। एक अजय देवगन जी के साथ है, 2 शायद उनके साथ हैं, मेरे सौरभ शुक्ला जी के साथ है। तो रोल छोटा सा है लेकिन स्कोरिंग है रोल। अब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मेरी प्रेजेंस बहुत जगह है लेकिन रोल करने को कुछ नहीं, दैट आई डोंट लाइक। मुझे मालूम नहीं था, नहीं मैं करता नहीं वो फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसका बाकायदे ऑडिशन नहीं साहब वो आपका है, अभी है बॉम्बे में शूट करेंगे, आपके कई डायलॉग हैं, इंपॉर्टेंट डायलॉग, हुआ नहीं कुछ। इसी तरीके बाटला हाउस है, मेरा कुल एक सीन है इनके साथ, जॉन के साथ, बट दैट्स ए वेरी गुड सीन। ताली मेरी वेब सीरीज़ है जो सुष्मिता जी की, मेरा जज का रोल है। मेरा मुश्किल से एक 35-40 सेकंड का जज का रोल है, बट आई लव इट। ऐसे ही मुंबई डायरीज़ है निखिल अडवाणी जी की जिन्होंने बाटला हाउस बनाई, एक सीन है मेरा चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर का रोल, यही शिवराज पाटिल, बट इट्स अ वेरी पावरफुल रोल। तो मैं छोटे बड़े पे नहीं, बट दैट शुड बी स्कोरिंग। तो वो मुझे रोल अच्छे लगते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो मेरे 5-6 काम हैं, जैसे उसमें उड़ान हो गया, ये इशकजादे हो गया, ये मुक्ति भवन हो गया, ये आश्रम हो गया, जो मैंने रेणुका शाहनी की फिल्म बनाई 10 मिनट की, 8वां, ये हो गया। और एक फिल्म मैंने 92 में, यही नरेश सक्सेना जी बड़े फेमस राइटर हैं, कवि हैं बहुत मशहूर, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी 92 में एनवायरनमेंट पे, उसका नाम था शायद संबंध। एक पेड़ के बचाव के ऊपर है कि मैं जंगल का ठेकेदार है, बीड़ी पीता हुआ था, पैसे लिए काटो पेड़ ये, तो जो फीमेल लीड है उसको घेर के खड़ी रहती, पहले मुझे काटो उसके बाद तुम पेड़ काट पाओगे। तो आप सोचिए 92 की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 33 साल पहले की। तो नरेश जी ने आके मुझसे कहा भाई अनिल जी, एडिटर वहाँ का पूछ रहा था ये ठेकेदार का रोल किसने किया है। अब साहब मेरी तो बातें खिल गई, बॉम्बे का एक एडिटर और ऑफ ऑल द पर्सन कहे यार ये रोल किसने किया। मैंने कहा क्या माने इसके? बोले इसके माने वो आपकी तारीफ कर रहा था। तो ये मेरे 5-6 अच्छे रोल हैं। बाकी मैंने बहुत फिल्में की और हर एक में अपना आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड डायरेक्टर्स हैव बीन सेटिस्फाइड। लेकिन भाई कहीं ना कहीं ग्रेडिंग तो होती ही है। तो और वैसे मेरे जैसे थिएटर मैंने यहूदी की लड़की नाटक किया। आप सोचिए मैंने उसका लास्ट शो, मैंने उसके 50-60 शोज़ किए, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह, भोपाल, सब जगह शो, बहुत मेरे दिल के नज़दीक है वो शो। वो रोल जो मैंने किया अनुपम खेर जी कर रहे थे पहले, इत्तेफाक से वहाँ भी बिल्ली के भागों छीका फूटा, अनुपम खेर जी को बीच में जाना, बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं वो भी।
उनको बीच में जाना पड़ा, मैं उनको करते देख रहा था। मैं उस समय ब्रूटस का रोल, वो रोल फिर मैंने किया, उर्मिल कुमार थपलियाल जी ने डायरेक्ट किया था। मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा है। राज बिसारिया साहब ने मेरे साथ एक प्ले किया द ओल्ड वर्ल्ड, विभास के नाम से, राकेश वेदा जी उन्होंने एडेप्टेशन किया था। 2 कैरेक्टर्स का प्ले है, बहुत मेरे दिल के नज़दीक है प्ले। ऐसे ही मैंने पंछी जा पंछिया, वही जो मैंने बताया कैसानोवा कर, उसके मैंने 400 से ज़्यादा शो किए। मैंने जब बम्बई में किया तो पृथ्वी थिएटर के मैनेजर कर ले, अरे साहब आप एक ही शो करने आए, आप 30 शो करिए, टिकट मैं आपके बिकवाऊँगा। इतनी पावरफुल कॉमेडी। 1982 की बात कर रहा हूँ, 1982। तो थिएटर में भी मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत पहचान दी मुझे। अभी भी मैं एक प्ले, यहाँ के बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं सूरमोहन कुलश्रेष्ठ, उनके साथ मैं एक प्ले कर रहा हूँ। इट्स अगेन ए वेरी वेरी चैलेंजिंग प्ले फॉर मी। अगर ये रोल मैं कर ले गया तो मैं अपने को एक सफल एक्टर मानूंगा। उसमें प्रोटैगनिस्ट का रोल मैं कर रहा हूँ। लेट अस सी। अच्छा, बात कर लें अगर आश्रम की, तो आश्रम के बाद अभी क्या प्लानिंग है? क्या मतलब इसके बाद कोई और वेब सीरीज या कोई और फिल्म कर रहे हैं, या आश्रम के देखिए भी और प्लानिंग तो मेरा ये कहना है फिल्म की लाइन में नहीं, मैं लोग बुरा मान जाएंगे, मतलब इसमें तो तब होता है जब आप वाकई कैमरे के सामने आए। बातें मेरी कई जगह चल रही हैं। अभी एक फिल्म कुछ गाय प्रिजर्वेशन पे है, गौ माता के प्रिजर्वेशन पे, उसमें 5-6 दिन का काम, और इनकी शूटिंग पोस्टपोन हो गई है, वो वहीं नैमिषारण्य में होनी है। और 2 फिल्मों की मेरी बात चल रही है, लेकिन जब शूट हो तब होता है। मेरी प्रोजेक्ट कई चल रही, इधर मेरी कई फिल्में आई भी। बंगाल 1947 मेरी फिल्म आई, पार्टीशन के टाइम की एक लव स्टोरी है जो कि बंगाल की। अभी तक ज़्यादातर स्टोरी जो आई हैं वो इधर वेस्टर्न सेक्टर के, पंजाब पे पार्टीशन, ये बंगाल आदित्य आकाश लामा ने डायरेक्ट की है, वो है। और मिशन रानीगंज मेरी आई थी, एक कन्यादान करके, मेरे पापा करके एक मेरी फिल्म आ रही है। तो है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आते रहते हैं, लेकिन थिएटर इज़ माई फर्स्ट लव। मैं शुरुआत वहीं से हुई। और अच्छा, उसमें अगर बात कर ले तो क्या साउथ से भी आपके पास ऑफर आए? साउथ की नहीं, साउथ की मैंने कोई एक ही फिल्म की है, कन्नड़ फिल्म, वो उसका नाम है भारत अन्ननैनु, महेश बाबू के साथ। हाँ, उसकी शूटिंग लखनऊ में हुई थी। तो उसमें मैंने गवर्नर का रोल किया जो ओथ दिलाते हैं। तो उसकी शूटिंग मैंने यहाँ की थी 2 दिन, और 1 दिन मैंने हैदराबाद में की थी महेश बाबू के साथ। देखिए महेश बाबू के साथ काम, कितना मॉडेस्ट महेश बाबू। मैंने महेश बाबू से जब मैं हैदराबाद में मिला, मैंने कहा महेश बाबू लखनऊ में हमारी आपकी कोई फिल्म, कोई पिक्चर नहीं हुई साथ में। अरे तो बोले क्या हुआ, यहाँ होगी। उसके बाद जब हमारा पैकअप हो गया तो मेरा फ़ोन जो था वैनिटी में रखा हुआ था। अब मैंने कहा क्या करें, तो मैं चलने लगा। महेश बाबू ने कहा अरे अनिल जी आपने कहा था फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो नहीं लिया आपने। मैंने कहा साहब क्या करूं, मेरा कैमरा जो है, मेरा फ़ोन तो वैनिटी में रखा। तो बोले कोई बात नहीं, अपने असिस्टेंट से कहा सर के साथ मेरी फ़ोटो लीजिए। देखिए वो भी मुझे सर कहते थे, बिकॉज ऑफ माई एज। सर के साथ मेरी फ़ोटो लीजिए और सर को फ़ौरन भेजिए। तो ये देखिए जो जितना बड़ा एक्टर होता है उतना मॉडेस्ट होता है, और मुझे लगता है कि उसकी मॉडेस्टी उसको और बड़ा बना देती है। जैसे मैंने अमिताभ जी के साथ एक ही मैंने किया, हालांकि उसमें मेरा उनका साथ में शूट नहीं था, लेकिन उसमें बहुत ही मॉडेस्ट आदमी है वो, तो इसीलिए आज महानायक हैं वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि यश भारती जैसे पुरस्कार आपको मिले और कई बड़े पुरस्कार मिले। नहीं, मुझे कालिदास सम्मान भी मिला जो मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा सम्मान है। मुझे संगीत नाटक अकादमी जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा सम्मान है वो भी तो मेरे दोस्तों ने दिलाया। कई बड़े पुरस्कार मिले। लखनऊ के कलाकारों को क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, काफ़ी कलाकार यहाँ से निकल कर सामने आ रहे हैं और संघर्ष भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। नहीं, मैं यही कहूँगा कि लखनऊ के कलाकारों को, अभी कल भी एक फिल्म लखनऊ के कलाकारों ने ही की थी। कल एक फिल्म का प्रीमियर था, मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरा पहले से ही इंगेजमेंट था। लखनऊ के कलाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बस मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि थोड़ा सा जो यहाँ के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा, जैसे कि आपने शुरू में बात की थी, ऐसा होना चाहिए कि इनका पेमेंट और इम्प्रूव करना चाहिए। दे शुड कन्विंस द प्रोड्यूसर कि ये हमारे कलाकार जो है हमारे शहर की नाक हैं, शहर के अच्छे कलाकारों में हैं, तो इनका पेमेंट और अच्छा होना चाहिए।
बाकी जैसे मैंने कहा कि ये लोग आएंगे, लाइमलाइट में आएंगे और इनको काम मिलेंगे और मिल रहे हैं ऑलरेडी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी, जिन्होंने CDRI से लेकर के फिल्म जगत में अपना एक अलग ही पहचान बनाई है, एक अलग ही नाम कमाया है। इनसे आज आपकी हमने ख़ास मुलाकात कराई और ऐसे ही बड़ी शख्सियत से आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहें आगाज़ टाइम्स न्यूज़। धन्यवाद।